अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ एक मुनफरिद रेसिपी के साथ जो सबके घरों में बनती है, लेकिन सबके स्टाइल अलग होते हैं, सबकी रेसिपी अलग होती हैं। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने भिंडी ली है, ये 1 किलो भिंडी है। ये इस तरीके से मैंने काट ली है छोटी छोटी सी। और ये 3 अदद प्याज ली है। ये मेरे पास छोटी सी प्याज थी तो इसलिए मैंने 3 ली हैं, और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अच्छा, प्याज अगर आपके पास ये छोटी हैं तो 3 ले लीजिएगा, वरना सिर्फ एक बड़ी प्याज ही ले लीजिएगा आप। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब इसमें आधे कप से ज़्यादा मैंने तेल डाला है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ज़्यादा होगा ये। अब ऑयल गरम होगा तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी, 3 प्याज थी मेरे पास छोटे साइज़ की, उनको मैंने काट लिया है। ये देखिए अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसको पकाना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। अब तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को स्किप ना किया करें, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ये टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर मैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, ये दरमियानी आंच पर ही पका रही हूँ। हल्दी 1 टेबल स्पून डाली है मैंने इसमें। ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेगी। अब मैंने 1/4 कप इसके अंदर पानी डाल दिया है ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे, जले ना। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है इसको। नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये सॉरी, ये मैंने दही डाला है। ये दही मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 टेबल स्पून डाले हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर नमक डालेंगे हम। नमक हस्बे ज़ायका डालना है, और कड़ी पत्ता डालेंगे। टमाटर जब हमारे बिल्कुल नरम हो जाएंगे हम तभी नमक और कड़ी पत्ता डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर भिंडी डालेंगे। ये देखिए मसाला कितना अच्छा हो चुका है। ये भिंडी जो हमने काट के रखी हुई थी अलग, वो अब इसके अंदर मसाले के साथ शामिल करेंगे हम। ये हैदराबादी मसाला भिंडी कहलाती है और बहुत मज़े की बनती है। ये खट्टी खट्टी सी मज़ेदार बनती है ये भिंडी। सबके घरों में बनती है अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग रेसिपी के साथ। आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको प्लीज़ आगे शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को। जो नए देखने वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करें। आप अपनी बहन को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें आप सब लोग। ये देखिए भिंडी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया है। आधा से पौन घंटा ये भिंडियाँ पकी हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकी है। अब हम इसके अंदर नींबू शामिल कर देंगे। नींबू से अच्छा जायका बन जाएगा इसका, खट्टी खट्टी सी मज़ेदार भिंडी तैयार होगी हमारी। मिक्स कर लीजिएगा इसको। हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है।
बहुत मज़ेदार सी हैदराबादी खट्टी भिंडी हमारी मसाले वाली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसी लग रही हैं ये। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, जो लोग भी मुझे इतना, मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो में कोई गलती हो जाया करे तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए हैदराबादी मसाला भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और आने वाली हर वीडियो के लिए शुक्रिया। और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।